दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे 12th फेज रिवीजन के बारे में कि अब क्या कुछ होने जा रहा है, 12 तारीख को क्या क्या होगा, इसकी जो संभावनाएं हैं जी उसके बारे में। देखिए, सबसे जो यूएफबी में बड़े बड़े जो घटक हैं उनके एक नेता हैं बड़े घटक के CH वेंकटचलम साहब, वैसे मंदली साहब कन्वेनर हैं और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। तो वेंकटचलम साहब ने अपने क्षेत्र में AIBEA की जो एक मीटिंग है उसको संबोधित करते हुए जो बात कही, उससे जो बात निकल करके आई, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, फिल्टर होकर के आ रही है, उससे किसको क्या और कितनी उम्मीद करनी चाहिए, रिटायरीज को कितनी उम्मीद करनी चाहिए या क्या कुछ नया होने जा रहा है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ बातें कही। एक तो उन्होंने ये बात कही कि 2 बच्चों के मामले में 2 बच्चों तक मैं एजुकेशन अलाउंस की बात उन्होंने कही कि एजुकेशन अलाउंस एक नया इंट्रोड्यूस होगा। ऐसा उन्होंने बताया कि अगर 2 बच्चे तक हैं जिस भी कर्मचारी के, उसको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि लीव में भी कुछ परिवर्तन कराने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई क्या कराने जा रहे हैं, तो खैर उन्होंने बताया भाई साहब कि हाफ डे लीव का भी वो प्रोविजन करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ये भी कहा भाई साहब बाहर मत बताना किसी को, आप लोगों को बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल ये सब मतलब जैसे बढ़िया लच्छेदार बातें होती हैं, बड़े नेता हैं कुछ भी कह सकते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा हाफ डे लीव की बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि एक लीव बैंक की बात उन्होंने कही। ये बात थोड़ी ठीक लगी। ठीक इसलिए लगी कि कुछ लोगों को लाभ करेगी ये। उन्होंने कहा जब कभी कोई एम्प्लॉय बीमार होता है, ये विशेष करके कर्मचारी के मामले में है, जब कर्मचारी बीमार होता है, इलाज कराता है, बहुत दिनों तक बेचारा कराता है, तो पता चला उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, इलाज तो मान लीजिए इंश्योर्ड है, बैंक की तरफ से हो जाएगा, लेकिन तनख्वाह उसको नहीं मिल रही है। उस ऐसे मामले में क्या होगा, लीव बैंक एक होगी जिसमें अपना स्टाफ ही, यही जो भी वर्किंग स्टाफ है, वो 1 से 2 दिन की अपनी लीव उसमें डोनेट करके दे दिया करेगी, जिसके बाद कभी कभी ज़्यादा होती है, बहुत लोगों की लैप्स भी हो जाती है। तो इससे वो बैंक चलेगी और जिस किसी को जरूरत होगी उसको वहां से लीव सैंक्शन हो जाएगी, मिल जाएगी। अब उसका मिलने का क्या प्राविधान होगा ये ड्यू कोर्स में डिसाइड होगा, लेकिन ये बात उन्होंने बताई। जी हाँ, एक बात उन्होंने ये भी बताई कि भाई जो लोग हार्डशिप में काम करते हैं, हार्डशिप का मतलब है जहाँ कठिनाई है जाने में, जैसे पहाड़ों पर है या कहीं भी इस तरीके से, उसको हार्डशिप कहते हैं। तो उन्होंने खैर जो उल्लेख किया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में बहुत कम लोग काम करते हैं, जाना भी लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि बड़ा हार्डशिप है, वहाँ बड़ी मेहनत का मामला है। तो हम हार्डशिप मानते हुए इसको लक्षद्वीप अलाउंस एक अलग से करवाने जा रहे हैं। मतलब जो लोग वहाँ काम करेंगे उसको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जैसे आर्मी वाले काम करते हैं कहीं बहुत लेह लद्दाख में, तो शायद उनको कुछ मिलता होगा, इस तरीके से यहाँ भी ऐसा उन्होंने बताया। एक बात उन्होंने बताई लीव के ही मामले में कि साहब जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं उनके मामले में एक परिवर्तन ये कराने जा रहे हैं कि वो जो अगर उनको ट्विंस होता है तो उनको मैटरनिटी लीव को जो है वो बढ़वा करके 8 महीने करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने बताई, बड़े गर्व से साथ बताई कि बाहर जाके मत बताना, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब कराएंगे तो अच्छी बात है, हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन इसके पहले बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड एक ग्रामीण बैंक है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। उसने ये काम पहले कर दिया 2023 में ही। 22 दिसंबर को सर्कुलर संख्या शायद 61 है, 61/2023 HRD का सर्कुलर है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये काम पहले ही कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को, फीमेल एम्प्लॉइज को ट्विंस होते हैं तो उसकी मैटरनिटी लीव अब 8 महीने होगी। वो वहाँ कराने जा रहे हैं। खैर चलो, जो है सो है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना सब कराने जा रहे हैं, हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जॉब सिक्योरिटी रहे, और हमेशा इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ को, अपने मेंबर्स को डराया और साथ में रखने की बात की जाती है कि हम आपकी नौकरी के प्रति बड़ी चिंता हम कर रहे हैं, हमें बाकी चीज़ों की चिंता नहीं है। और रिटायरीज़ को क्या, उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा, रिटायरीज़ को क्या, उनको खाली बस पेंशन बढ़ती रहे, उनको यही चाहिए, उनको नहीं मालूम कि पेंशन कैसे आई है। पेंशन AIBEA लाया था, भैया लाया था, ये कौन का राग नहीं लाया था। लेकिन अगर उन्होंने पेंशन अपडेशन की मांग 30 साल से करी है और दुनिया में सब जगह हो रही है, LIC में हो रहा है, रिजर्व बैंक में हो रहा है, उन्होंने अपनी बात कह दी, तो कौन सी अपराध कर दिया उन्होंने कहा, उनको तो कोई काम ही नहीं, और लोग हमारा विरोध कर रहे हैं।
और हमने इतना काम कर रहे हैं। जबकि हमें चिंता, उन्होंने अपने बारे में बताया, ये वेंकटचलम साहब ने अपने बारे में बताया कि मुझे चिंता ज़्यादा इससे है, उनके पेंशन बढ़ोतरी पर ज़्यादा उनकी चिंता उनका ज़्यादा नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें चिंता ये है कि जो नए बच्चे हैं, जो नया स्टाफ है करीब 6 लाख का, और जो एनपीएस में है, एनपीएस खैर उन्होंने ये माना कि एनपीएस का मतलब कोई गारंटी नहीं इसकी, तो हम उनको गारंटी वाली उसमें पेंशन के मामले में ओपीएस की बात हम करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कही, बड़ी तालियां बजी, मैं अच्छा भी लगा तालियां बजने में, चलो ओपीएस की बात उठाने की बात कह रहे हैं आगे। लेकिन भाई साहब, ओपीएस खाली बैंक में तो ओपीएस एनपीएस का मामला है नहीं कि एनपीएस केवल बैंक में हो, एनपीएस तो पूरे देश में है। वहाँ जब कभी बात होगी तो केवल बैंक की बात करके आप नहीं कह सकते। बैंक में भी कहें, टीचर्स पहले से कह रहे हैं, बाकी अन्य लोग पहले से भी कह रहे हैं, कई प्रदेशों ने कर दिया है, तो उस बात कह करके कौन सा वो लालीपाप देना चाहते हैं या क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता। बड़े नेता हैं भाई, हम उन सब लोग उनका सम्मान करते हैं, और नहीं करते हैं तो उनको करवाना आता है डरा डरा करके। लेकिन रिटायरीज के बारे में उन्होंने साफ कह दिया कि उनको बारे में हम कर रहे हैं मेहनत, लेकिन अब ये थोड़े है कि वे सब हो जाए इसे। तो रिटायरीज के बारे में मैं अपनी तरफ से आपसे एक निवेदन करूंगा कि अब AIVEA के भरोसे, वेंकटचलम के भरोसे आप न रहें। आप अपने मुकदमों के भरोसे रहें, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुकदमा आपका इसी महीने में लगा हुआ है कोर्ट में, या जो 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला साहब का मामला लगा हुआ, उसमें पूरी ताकत झोंकें। इसके अतिरिक्त तो सारी एसोसिएशन जितनी हैं रिटायरीज की, वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर के एक्शन प्लान अपना बनावें। जैसे अभी 4 फरवरी से जंतर मंतर पर धरने की बात है, इन सब में आप अपना समर्थन दें, मॉरल समर्थन दें जो आप दे सकते हो। इनसे आप उम्मीद करें, मुझे नहीं लगता कि आप इनसे आप कोई आशा रखें। ये अलग बात है कि अपने तरीके से इन्होंने अपने ही लोगों से तालियां बजवाने, उनका सबका बड़ा काम किया है, बड़े नेता हैं, मैं कुछ कह तो सकता नहीं। और ये बातें उनके खुद के श्रीमुख से हैं कि अब वो क्या क्या करवाने जा रहे हैं, 8 महीने का मैटरनिटी लीव, ये सब। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।